भारत मध्य एशियाई देशों के साथ बढ़ा रहा है दोस्ती। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में बात करेंगे भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में रानीखेत के चौबटिया में चल रही साझा युद्ध अभ्यास डस्लिक की। उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में साझा युद्ध अभ्यास डस्लिक चल रहा है। ये दूसरा संस्करण है दोनों देशों की सेनाओं के बीच में युद्ध अभ्यास का, जिसको डस्लिक नाम दिया जाता है। डस्लिक दरअसल उज्बेक में नाम होता है दोस्ती, मित्रता या फ्रेंडशिप जिसको कह सकते हैं। और ये फ्रेंडशिप दिखाती है कि दोनों देशों के बीच में किस तरह के संबंध हैं और सैन्य संबंध किस तरह के हैं। और यहाँ पर जब चौबटिया में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, एबीपी न्यूज़ की टीम पहुँची है, तो दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो यहाँ पर फायरिंग ड्रिल कर रहे हैं, फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सामने उनको टारगेट लगाना है और दोनों देशों के सैनिकों के हाथ में 6 और राइफल्स है, उससे फायरिंग कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये जो सैनिक फायरिंग कर रहे हैं, अब क्योंकि ये जो फायरिंग है, जो प्रैक्टिस है, इसको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी कल एडवांसमेंट आ गया है। तो हम देखेंगे जो सैनिकों के पास में एक मॉनिटर रखा हुआ है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, कैमरामैन राजेश दिखा रहे हैं। ये दरअसल जेन स्मार्ट टारगेट सिस्टम है। इससे क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जो सैनिक फायरिंग करते थे, जो सामने जो कटआउट्स लगे हुए वहाँ जाकर चेक करना होता था कि कितने फायर उन्होंने राउंड उनका सटीक निशाना लगा। लेकिन अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। इस सिस्टम के जरिए वो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने फायरिंग उन्होंने की है और कितने सटीक लगे हैं। वहाँ पर कटआउट्स का प्रिंट आउट आ जाता है सामने और वहाँ पे साफ आ जाएगा कि कहाँ पर गोली का निशाना लगा है। ये उज्बेक सैनिक हैं जो बिल्कुल ठीक सामने हमारे कैमरा के सामने हैं और पास में ही उनके भारतीय सैनिक हैं, जो भारतीय सेना की जो कुमाऊं रेजिमेंट है 13 कुमाऊं, उसके सैनिक यहाँ पर इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। 10 से 19 मार्च के बीच में उत्तराखंड के रानीखेत के करीब चौबटिया, जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है भारतीय सेना का, वहाँ पर ये एक्सरसाइज चल रही है। और इस एक्सरसाइज का जो उद्देश्य है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो सैन्य संबंध है उनको मजबूत करना है। और ये जो एक्सरसाइज हो रही है यूएन चार्टर के अंतर्गत, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत हो रही है। और इसका जो बैटल एनवायरनमेंट दिया गया है वो काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, CICT ऑप्स जिसको कहते हैं, क्योंकि भारतीय सेना भी आतंकवाद से काफ़ी जूझती रही है, चाहे कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो। और जो उज्बेकिस्तान है, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्री है उज्बेकिस्तान, वहाँ पर भी अब इस तरह की रेडिकलाइजेशन हम लोग देख रहे हैं। जो वहाँ के जो यूथ्स हैं उनका जो झुकाव है वो आईसिस की तरफ या फिर जो चीन में उग्र जो चरमपंथी हैं उनकी तरफ हो रहा है। तो इसीलिए जो उज्बेकिस्तान की सेना है वो भारतीय सेना के साथ इस तरह के CICT ऑप्स, यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो है वो उस तरह की यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए शामिल हुई है। दूसरा संस्करण है। पहला जो हुआ था एडिशन इस डस्लिक एक्सरसाइज का, वो उज्बेकिस्तान में वर्ष 2019 में हुआ था। 2020 में नहीं हो पाया था, कोविड के चलते नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार ये चौबटिया में हो रहा है ये एक्सरसाइज। और यहाँ से दोनों देशों के सैनिक जो हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दोनों देशों की सेनाओं की काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की, वो सीखेंगे। और कैमरामैन राजेश को मैं बताऊंगा कि एक बार जेन स्मार्ट टारगेट सिस्टम जो है ये दरअसल भारत का ही ये स्मार्ट सिस्टम है। और अगर याद होगा तो वर्ष 2020 में जो लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ था, उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वहाँ पहुँचे थे, इनॉग्रेशन किया था, तो उन्होंने वहाँ पर फायरिंग की थी। उस फायरिंग के दौरान जिस जगह पर उन्होंने ये फायरिंग की ड्रिल की थी वो इसी जेन स्मार्ट टारगेट सिस्टम पे की थी। उसी का ही ये जेन स्मार्ट टारगेट सिस्टम है जो इस वक्त भारतीय सेना ने अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए इसको शामिल किया है, ट्रेनिंग में शामिल किया है, जिसके जरिए सैनिक अब अपना ट्रेनिंग जो करते हैं वो इसी जेन टारगेट स्मार्ट टारगेट सिस्टम्स के जरिए करते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में चौबटिया में जो डस्टिक एक्सरसाइज चल रही है उसमें खास तौर से जो काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस यूएन चार्टर के तहत ये जो एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जैसे कि हम कश्मीर में देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखते हैं, उस तरह की यहाँ पर एक सीन क्रिएट किया गया है जिसमें दोनों देशों के सैनिक जो हैं वो एक गाँव में जाकर, जहाँ पर इस बारे में जानकारी मिली है कि वहाँ पर आतंकी छिपे हो सकते हैं, मिलिटेंट्स छिपे हो सकते हैं, वो यहाँ पे इस जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। और इस दरअसल जो भारत जो है वो लगातार आतंकवाद से जूझता रहा है, टेररिज्म से जूझता रहा है। और इसीलिए और अब क्योंकि आतंकवाद जो है पूरे दुनिया में फैलता जा रहा है, इसीलिए ये जो एक्सरसाइज होती हैं यूएन चार्टर के तहत ये आतंकवाद विरोधी होते हैं। उज्बेकिस्तान जो है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर भी रेडिकलाइजेशन जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है युवाओं के बीच में। और साथ ही जो चाहे फिर वो आईसिस की तरफ झुकाव हो, जो आतंकी संगठन हो, या फिर जो उग्र जो चरमपंथी हैं चीन के, उनकी तरफ जो उज्बेकिस्तान के जो नौजवान हैं उनका जो रुख जो झुकाव हो रहा है, उसको देखते हुए ही जो उज्बेकिस्तानी जो सेना है वो चाहती है
कि जो भारत के साथ इस तरह की ड्रिल्स करे, इस तरह की एक्सरसाइज करे, जहां पर दोनों देशों के सैनिक जो हैं इस काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सीख सकें। और उसी के लिए यहाँ चौबटिया में रानीखेत के गांव में यहाँ पर ये दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। पूरे इस गांव में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगाया गया है, कासो लगाया गया है, जैसे कि हम कश्मीर में देखते हैं। और फिर एक एक घर की तलाशी ली जाती है। और ये देखिए, क्योंकि उज्बेक जो लैंग्वेज है वो भारतीय सैनिक नहीं जानते, और जो उज्बेक सैनिक हैं वो भारतीय जो लैंग्वेज है, चाहे हिंदी हो और इंग्लिश में भी काफ़ी कम जानते हैं। तो एक दूसरे को इशारे से ये करते हैं। ये इसलिए होता है, ये इशारे जो हैं सेना में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो दोनों देशों के सैनिक जो वो यहाँ पर किस तरह से अपना, किसी को बातचीत नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने इशारे से हाथ दिखाना है और फिर आगे बढ़ना है। ये पूरी कार्रवाई इस एक्सरसाइज के दौरान यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं चौबटिया में की जा रही है। घर घर की, एक एक घर की, ये पूरा गांव चौबटिया का गांव है। यहाँ पर ये फॉरेन ट्रेनिंग नोड है जहाँ पर इसको गांव में तब्दील किया गया है। और ये जो एक्सरसाइज है 10 लीग है, दरअसल ये अर्बन और रूरल यानी कि जो शहरी परिवेश है या फिर ग्रामीण और पर्वतीय इलाकों में, क्योंकि ये रानीखेत का चौबटिया जो है थोड़ा ऊंचाई वाला इलाका है, पहाड़ है यहाँ पर, तो इसलिए इस पर्वतीय इलाकों में भी किस तरह से एक्सरसाइज की जा सकती है वो यहाँ पर की जा रही है। कर्नल अमित मलिक, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। सबसे पहले तो इस 10 लीग एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में जो चल रहा है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा 10 लीग का मतलब होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप। 10 लीग 1 जो एक्सरसाइज हुई थी ये इंडो उज़्बेक डिफेंस कोऑपरेशन प्लान के अंतर्गत उज़्बेकिस्तान में हुई थी 2019 नवंबर में। उसके बाद ये सेकंड एडिशन 10 लीग 2 का जो हो रहा है चौबटिया में, इसमें हमारी बटालियन भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही है। और इस एक्सरसाइज के अंतर्गत हम उज़्बेकिस्तान के ट्रुप्स के साथ उनकी और हमारी जो ड्रिल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं काउंटर टेररिज्म रोल में, उसके बारे में एक दूसरे के साथ अपने नोट्स शेयर कर रहे हैं। जितने भी अब कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस होते हैं उसमें सैनिक तो होते हैं, साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाता है, तकनीक का। जैसे हमने देखा कि रोवर, एक ये यहाँ पर रोवर देखते हैं हम लोग। रोवर दरअसल एक, जैसे हम लोग आसमान में यूएवी देखते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो ये ज़मीन पे चलता है, रोवर चलता है। और ये जहाँ पर भी हमें लगता है कि कहीं आतंकी छुपा हुआ, जैसे कि इस घर के अंदर आतंकी छुपा हुआ था, तो उससे पहले ही यहाँ पर ये रोवर भेज दिया गया। और उस रोवर के ज़रिए जो सैनिक थे उनको पता चला कि यहाँ पर आतंकी छिपे हुए हैं, आतंकी छिपा हुआ है, और उसी के लिए और रोवर को देखते हुए आतंकी बाहर भागा और उसको वहीं पर जैसे ही बाहर निकलते ही जो सैनिकों ने न्यूट्रलाइज कर दिया। और ये देखिए इसके पास एक आईडी भी थी, इसके पास। ऐसा देखते हैं हम लोग जब भी आतंकी जब किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी हमले में शामिल होते हैं तो उनके पास अपनी आईडी भी होती है। मरने के बाद भी वो अपनी आईडी जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। तो इसीलिए जो सैनिक हैं वो इस आईडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक रस्सी के ज़रिए खींच कर देखते हैं बॉडी को। जैसे ही बॉडी टर्न की तो ब्लास्ट हुआ। जैसा कि हमने देखा था कि जब पठानकोट में अटैक हुआ था उस दौरान भी जो आतंकी थे उनके पास आईडीज़ थी, और उनके बाद हैंड ग्रेनेड से जिनके खुलते ही वो ब्लास्ट हो जाते थे, उससे सैनिकों को नुकसान होता है। तो अब ये कोशिश की जाती है कि जब कोई आतंकी न्यूट्रलाइज किया जाता है, मारा जाता है, तो उसकी बॉडी को टर्न करके देखा जाता है कि उसके पास कोई आईडी तो नहीं है। इसके अलावा स्नीफर डॉग्स हम लोग लगातार देखते हैं। स्नीफर डॉग्स तलाशते हैं घर घर जाकर कि वहाँ पर कोई आतंकी तो छिपा नहीं, कोई संदिग्ध तो नहीं छिपा हुआ है। और ये देखिए, ये पूरी कार्रवाई जो है इस 10 लीग एक्सरसाइज में हो रही है, जिसमें ऊपर आसमान में ड्रोन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और हम लोग ज़मीन वाले ड्रोन भी, जिसको हम रोवर कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है। ये इसीलिए किया जाता है ताकि कम से कम जो कैजुअलिटीज़ हो या फिर कोलेटरल डैमेज जो है वो सेना को ना हो, सैनिकों को ना हो। और उसके लिए बॉडी सर्च कर ली है, जो सैनिक ने पूरी कार्रवाई दे दी है, बता दी है कि यहाँ पर जो आतंकी था उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद उसकी बॉडी भी सर्च कर ली गई है। अब पूरी तरह से सेफ है इसकी डेड बॉडी को यहाँ से हटाने के लिए। ये ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे कि कश्मीर में हम कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन देखते हैं। और इसीलिए जब उज्बेकिस्तान की सेना के साथ यहाँ पर 10 लीग एक्सरसाइज की जा रही है चौबटिया में, तो इसका पूरी तरीके से उसी तरह का डेमोंस्ट्रेशन किया गया जैसे कि कश्मीर में हम लोग देखते हैं आतंक विरोधी operations. I'm Colonel Kamilov Azizbek. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi ofitseri. I'm officer of the Republic of Uzbekistan. Ushbu O'zbekiston Respublikasidan kelgan harbiy xizmatchilar delegatsiyasi rahbari. I'm leader of the delegation of the Republic of Uzbekistan. रानीखेत के चौबटिया में जो 10 लीग एक्सरसाइज चल रही है भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में, उसमें भारतीय सेना की जो 13 कुमाऊं पलटन है यानी कि यूनिट है वो हिस्सा ले रही है। 13 कुमाऊं जिसके बारे में कहा जाता है ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, यानी कि बहादुरों के भी बहादुर इस पलटन को नाम दिया गया। और इसलिए दिया गया क्योंकि 1962 के युद्ध में इस यूनिट ने यानी कि 13 कुमाऊं ने चीनी सेना के दांत खट्टे किए थे। जो पूर्वी लद्दाख से सटी हुई जो एलएसी है वहाँ पर रिजांगला में की लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत और चीन के जो बीच में लड़ाई हुई थी, उसमें
उसमें 13 कुमाऊं के 114 सैनिक मौजूद थे उस पोस्ट पर जांगला पे। और चीन की तरफ से ये माना जा रहा है करीब करीब 1200-1300 सैनिक थे जिन्होंने हमला किया था। जो 13 कुमाऊं के जो सैनिक थे उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और इस लड़ाई में लड़ते हुए जो अपनी जानों की आहुति दी थी, यानी कि सुप्रीम सैक्रिफाइस, बलिदान दिया था उन्होंने। उसके बाद से ही इस पलटन को नाम दिया गया, क्योंकि उस लड़ाई के बाद से ही चीन ने अपने जो पांव थे वो पीछे की तरफ खिसकाना शुरू किए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब भारतीय सैनिक जो हैं वो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और आपको एक खास बात ये भी बता दें कि जब अभी LAC पर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत का जब टकराव चल रहा था, तब इसी कुमाऊं रेजिमेंट को भी ने खुद वॉलंटियर किया कि वो जाना चाहती हैं LAC में, जहाँ पर चीन के साथ जो कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक थे उन्होंने आईबॉल टू आईबॉल वहाँ पर उनके साथ में टकराव की स्थिति में उनका सामना किया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जो चीनी सैनिक थे वो कहीं ना कहीं पीछे हटे। तो ये इतिहास है। जो कंपनी कमांडर थे उस वक्त मेजर शतान सिंह, उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र, जो देश का सबसे बड़ा बहादुरी का मेडल है, वो दिया गया था उनको। और ये कहा जाता है कि जब उनका शव पार्थिव शरीर मिला था बैटल फील्ड से, यानी कि युद्ध के मैदान में, उनका जो हाथ था अपने इसी ट्रैगर पर था, यानी कि इतनी गोलियां उन्होंने चीनी सैनिकों पर चलाई थी। और भी जो सैनिक थे, और ये कहा जाता है कि जब उनकी गोलियां खत्म हो गई थी, इतने सैनिक चीन की तरफ से आए थे, तो उन्होंने चीनी सैनिकों को पकड़ उनके बाल पकड़कर उनको जो पहाड़ थे वहाँ पर पूर्वी लद्दाख में, उनको टकरा कर मारा था। उसके पूरे सबूत सामने आए थे। उसके बाद से ही इस पलटन का नाम ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव दिया गया। और 13 कुमाऊं और कुमाऊं रेजिमेंट जो है वो इस युद्ध अभ्यास यानी कि डस्ट लीग एक्सरसाइज में जो हिस्सा ले रही है, वो इसीलिए ले रही है क्योंकि ये पलटन का अपना खुद का स्वर्णिम इतिहास रहा है। 1991 तक उज्बेकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन जब उज्बेकिस्तान आज़ाद हुआ और इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, तो सबसे पहले भारत ने ही उज्बेकिस्तान को मान्यता दी थी एक स्वतंत्र देश के रूप में। और जो भारत और उज्बेकिस्तान के जो संबंध है, हालांकि वो 1991 के बाद शुरू हुए, लेकिन जो भारत के और उज्बेकिस्तान के प्राचीन काल से संबंध रहे हैं। अगर महाभारत युद्ध की बात करें, पौराणिक जो इतिहास कहता है कि उज्बेक जो सैनिक थे, सेना थी, वो महाभारत के युद्ध में आई थी, कौरव की तरफ से लड़ी थी। उस वक्त इनको शक के नाम से, शक जो डायनेस्टी थी उनको शक के नाम से जाना जाता था। तो तब से भारत और उज्बेकिस्तान के संबंध हैं। यहाँ तक कि जो मुगल जो डायनेस्टी है, मुगल साम्राज्य था, उसके जो संस्थापक बाबर जो थे, वो भी जो समरकंद जो उज्बेकिस्तान का एक बड़ा शहर है, वहाँ के करीब के ही जो फरगाना जगह है, वहाँ के वो एक कबीले के सरदार थे। और उसके बाद फिर वो यहाँ पर पहुँचे थे, जिसके बाद मुगल साम्राज्य का स्थापना की थी। तो भारत और उज्बेकिस्तान के जो संबंध हैं पुराने हैं, लेकिन अब मौजूदा दौर में जो भारत और उज्बेकिस्तान के जो संबंध हैं वो एक मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत लिए जा रहे हैं। भारत जो है मध्य एशिया के देश, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान है, उनके साथ मिलकर साझा युद्ध अभ्यास कर रहा है, ताकि उनके साथ संबंध जो है मजबूत किया जाए। और सैन्य संबंध जो है उसकी एक कड़ी है। हालांकि ट्रेड व्यापार भी होता है उज्बेकिस्तान के साथ, लेकिन जो सैन्य संबंध है उनको मजबूत किया जाता है मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए। और कहीं ना कहीं जो भारत है वो इसलिए भी मध्य एशिया के देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, क्योंकि चीन लगातार जो है मध्य एशिया में वो अपने पांव पसार रहा है। BRI की तरफ, यानी कि बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो चीन है वो उज्बेकिस्तान में भी अपनी रेल लाइन है या फिर और दूसरा जो अपना प्रोजेक्ट्स हैं वो लेकर आ रहा है। इसलिए बेहद ज़रूरी था कि भारत जो है वो मध्य एशिया के देश जो हैं, चाहे उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, इनके साथ अपने संबंध बनाए। और उसी का ही नतीजा है कि डस्ट लीग एक्सरसाइज जो है भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में यहाँ उत्तराखंड के चौबटिया में 10 मार्च से 19 मार्च तक चल रही है।